एक्सरसाइज 3.5 में अब हम सवाल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices A 1,1,2, B 2,3,5 and point C 1,5,5। बेटा ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बेटा सब खामोशी के साथ बात को समझें। यहां पर ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स दिए हुए हैं, ए बी सी। बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल की दो साइड्स चाहिए होती हैं, ऐसी दो साइड्स जो आपस में कनेक्टेड हो। बेटा मुबशिर मोबाइल ले लो, एक काम करो उनका ना, मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं बेटा मोबाइल ले लो उनका, ले लिया? अब बस ऑफिस में दे दो नीचे जाके। बेटा यहाँ पर हमें कोई भी दो साइड्स चाहिए जिनका हम वेक्टर निकालें। एरिया निकालने की शर्त यह है कि दो साइड्स कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर पॉइंट ए की बात करूं तो ए से एक वेक्टर निकल रहा हो, दूसरा वेक्टर। एरिया निकालने के लिए दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं, दोनों वेक्टर्स एक पॉइंट से कनेक्टेड हो। अगर ए पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो ए से निकलने वाला एक वेक्टर ए बी है, ए से निकलने वाला दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए सी। हमारी मर्जी होती है हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करें। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए दो साइड्स निकालनी होंगी इस ट्रायंगल की, तो बेटा एक साइड इसकी ए से निकलने वाला वेक्टर है जो कि ए सी कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, और ए से निकलने वाला दूसरा वेक्टर है जो कि ए सी कहलाएगा। पहले मुझे ये दो वेक्टर्स निकालने होंगे। टू फाइंड वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी बराबर है बी माइनस ए के। बेटा बी पॉइंट आएगा 2,3,5 माइनस ए पॉइंट आएगा 1,1,2। तो ए बी वेक्टर आएगा, पहला नंबर पहले से सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 1, 3 - 1, 5 - 2। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1,2,3। इसी तरह मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए। ए सी वेक्टर बराबर होगा सी माइनस ए के। सी पॉइंट है 1,5,5, ए पॉइंट है 1,1,2। तो 1 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 और 5 में से 2। तो 0,4,3 आ गया। अब बेटा हमें एरिया निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज होगा डिटर्मिनेंट का i j k
A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेटा यहाँ पर A1 1 है, A2 2 है और A3 3 है। B1 0 है, B2 4 है और B3 3 है। ये सारी वैल्यूज हम डिटर्मिनेंट में डालेंगे। ए बी क्रॉस ए सी आई जे के 1 2 3 0 4 3। बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो ए बी क्रॉस ए सी बराबर आएगा 6 माइनस 12 माइनस जे 3 माइनस 0 प्लस के 4 माइनस 0। ए बी क्रॉस ए सी माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 4k। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। बेटा आई के साथ जो नंबर है उसको x कहते हैं, j के साथ जो नंबर है उसको y कहते हैं, k के साथ जो नंबर है उसको 4 कहते हैं, मतलब z कहते हैं, सॉरी। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 36 प्लस 9 प्लस 16, तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट 61। यहां तक करें फिर आगे चलते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। खामोश हो जाएं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। इसकी जगह अंडर रूट 61 आ जाएगा। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए। बेटा अपनी बकवास बंद कर लें, मेरी सुन लें। फाइंड द मोमेंट, मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए ऑफ द फोर्स अप्लाइड एट बी। एक वेक्टर है ए बी, इसके ऊपर पॉइंट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। जब पॉइंट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी बेटा, तो ये पॉइंट बी पे फोर्स अप्लाई करने पर ये रोटेट हो जाएगा और रोटेट होकर इधर चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो वेक्टर है इसके ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई करी बी पर, तो ये उस साइड पर चला गया और टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन बन गया। बेटा ये जो वेक्टर है इसको आर कहते हैं हम, ये रेडियस कहलाता है इसका।
बेटा आर और फोर्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको मोमेंट कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं। बेटा हमें यहां पर मोमेंट निकालना है। मोमेंट का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, मतलब रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फोर्स पहले से हमें पता है, हमें वेक्टर पहले आर निकालना होगा। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर ए बी वेक्टर है, ए से बी तक जो वेक्टर है ये आर वेक्टर है। ये असल में बी माइनस ए है। बेटा यहां पर बी पॉइंट है 3, -2, 5, ए पॉइंट है 1, 3, 5। इन दोनों को माइनस कराएंगे। 3 में से 1 माइनस होगा, -2 -3, 5 में से 5 माइनस होगा, तो यह आ जाएगा 2, -5, 0। बेटा अब हमें मोमेंट चाहिए। मोमेंट के लिए फॉर्मूला यही लगेगा आर क्रॉस एफ। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, मतलब डिटर्मिनेंट। आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेटा फॉर्मूले में पहले आर लिखा हुआ है, तो जो आर है उससे आपके पास A1 A2 A3 आएगा। तो आपके पास A1 2 है, A2 -5 है और A3 0 है। B1 जो है I का कोफिशिएंट है 1, B2 J का कोफिशिएंट फोर्स का 2 है और B3 -1 है। तो यह आ जाएगा बेटा आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से, -5 -0, -2 -0 और 4 + 5। तो मोमेंट आ जाएगा 5I + 2J + 9K। ये आंसर आ गया। If you apply 40 newtons force to the end of 0.3 meter wrench at an angle of 110 degree, wrench कहते हैं पाने को। कहाँ चला गया ये? बेटा इस पाने की लेंथ बताई हुई है कि 0.3 मीटर्स है। बेटा लेंथ का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड बताया हुआ है। कह रहे हैं जब इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो ये उधर चला गया, मतलब हमने एक साइड से पकड़कर इसको आगे की तरफ घुमा दिया। तो बेटा जब हमने यहां फोर्स अप्लाई करी तो ये रोटेट हो गया और यहां इन दोनों के दरमियान में एंगल बन गया 110 डिग्री। फिगर बनाना जरूरी नहीं है बेटा, गिवन कंडीशन है कि यहां पर ये जो व्रेंच है इसकी लेंथ दी हुई है और फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड 0.3 मीटर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन्स है और थीटा दिया हुआ है 110 डिग्री। बेटा आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि खामोश हो जाए, नहीं बकवास बंद कर लें जब मैं बोल रहा हूं। बेटा मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। बेटा मोमेंट का फॉर्मूला होता है
आर क्रॉस एफ। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। दोनों साइड्स पे जब मैग्नीट्यूड लगाया हमने तो बेटा यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ आ गया। हमें एक बात पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के बराबर होता है। बेटा यहां फॉर्मूले में ए की जगह आर आ गया, बी की जगह एफ आ गया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा आ गया। तो असल में जो फॉर्मूला है मोमेंट के मैग्नीट्यूड का ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। बेटा आर की जगह 0.3 आएगा, एफ की जगह 40 आएगा, साइन 110 डिग्री। बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। फाइंड यूनिट वेक्टर निकालना है। बेटा आपको सुनाई दे रहा, जब मैं बोल रहा हूं तो आप खामोश होके बैठे। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है a प्लस बी और a माइनस बी के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स का। कौन कौन से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा, ए बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो हम ए और बी दोनों वेक्टर्स को ऐड कराएंगे। 3i प्लस 5j माइनस के, इसमें ऐड होगा बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस का 5k। बेटा i वाला नंबर i से ऐड होगा, 3i ऐड होगा i में, 4i आ गया, 5j और 2j दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7j आ गया, और माइनस का 6k। उसके बाद हमें a माइनस बी वेक्टर चाहिए। a और b को माइनस कराना है। a वेक्टर है i प्लस 5j माइनस k, इसमें से माइनस होगा b वेक्टर i प्लस 2j माइनस का 5k। ये आ गया 3i प्लस 5j माइनस k प्लस माइनस माइनस i माइनस 2j प्लस 5k आ जाएगा। ये माइनस की साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3i में से i गया, 2i बचा, 5j में से 2j गया तो 3j बचा, 5k में से k गया तो 4k बच गया। बेटा इसके बाद हमें इन दोनों का परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। बेटा मैं इसको सी वेक्टर कह रहा हूं क्योंकि ए क्रॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। मैं कह रहा हूं लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। मैंने इसको सी सपोज किया है ताकि मेरे लिए यूनिट वेक्टर निकालने में आसानी हो। सी मतलब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा आप कोई भी वेक्टर सपोज कर लें, मैंने सी का नाम दिया है, एक सिंगल वैल्यू आ जाए ताकि बार बार मैं ए प्लस बी एक क्रॉस ए माइनस बी लिखूं, इससे बेहतर है कि मैंने एक सिंगल वेक्टर लिख लिया। बेटा यहां पर पहले वेक्टर के i का कोफिशिएंट a1 है, j का कोफिशिएंट a2 है और k का कोफिशिएंट a3 है। यहां नीचे b1 है, i का कोफिशिएंट
B2 है J का कोफिशिएंट और B3 है K का कोफिशिएंट। बेटा मैंने इसको C वेक्टर का नाम दिया है। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 28 प्लस 18 माइनस का J 16 प्लस 12 प्लस का K 12 माइनस 14। C वेक्टर आएगा 46i माइनस का 28J माइनस का 2K। अब ये वेक्टर जो भी आया है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए हमें यहां पर। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, मैग्नीट्यूड बराबर है रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। बेटा I का कोफिशिएंट x है, J का कोफिशिएंट y है और K का कोफिशिएंट z है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है यार। शॉर्ट में आते हैं। क्या 28 पूरे का आंसर निकाल लिया ना। इसका रूट क्या आ रहा है? रूट भी बता दो क्या आ रहा है भाई। रूट पॉइंट में नहीं चाहिए, पॉइंट में नहीं लिखना। कैलकुलेटर है यार साइंटिफिक। टू 2904 है। ये आ जाएगा 22√6। बेटा इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। फॉर यूनिट वेक्टर C, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा ऊपर वेक्टर आ जाएगा 46i माइनस का 28J माइनस का 2K अपॉन 22√6। बेटा यहां पर चाहे तो एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 अपॉन 22√6i माइनस 28J अपॉन 22√6 माइनस का 2K अपॉन 22√6। कैंसिलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा